वेलकम टू ब्लोमेरोज एकेडमी। आज आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आज पूरा टॉपिक है, उसको पूरा का पूरा रिवीजन कराएंगे। टॉपिक जो है पिछले लेक्चर में सारा खत्म हो चुका है। आज इसको एक एक पॉइंट को दोबारा बताएंगे, तो ये रिवीजन आपका जो है रिवीजन लेक्चर होगा। तो इसमें थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ाएंगे कि आधे घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक है दोबारा कवर हो जाए और आपका जो है रिवीजन भी हो जाए। तो सबसे पहले इसमें था रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन के बारे में बताया गया था कि कोई भी सब्सटेंस है या वो क्या करेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज होता है तो उसे बोल देते हैं रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया तो उसे बोलते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन होता है कितने टाइप का है, तो रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन और दूसरे टाइप को बोलते थे केमिकल रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस था। फिजिकल रिएक्शन में क्या होता था कि कोई सब्सटेंस में जो उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता था, लेकिन केमिकल रिएक्शन में उसके केमिकल कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे अगर H2O है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे अगर हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, वाटर वेपर बनाता है, ठीक है, गैस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी जो इसका कॉम्बिनेशन है, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ तो इसमें भी एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन से जुड़ा है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में अगर देखेंगे तो एक एग्जांपल इसमें लेते हैं CaCO3 का। इसे अगर हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है CaO और साथ में बना देगा CO2। तो रिएक्शन के पहले जो ये सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, इसमें एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। लेकिन रिएक्शन के बाद जो बना, यहाँ दो मॉलिक्यूल बन गया, इसमें क्या है, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन बना हुआ है। दूसरा मॉलिक्यूल में क्या, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन बना हुआ है। तो यहाँ पे ये है केमिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। इसके बाद हमें जानना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन हो हमेशा वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर का रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इसमें नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम हमेशा सेम होने चाहिए। साथ में जो इसके फिजिकल स्टेट है वो सारी चीज़ें मेंशन होने चाहिए। इस पूरे को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन में इसी सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन में इसको लिखने समय सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि ये बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन। दूसरी चीज़ होना चाहिए कि इसका फिजिकल स्टेट भी होना चाहिए। फिजिकल स्टेट होना चाहिए। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो हो सकता है सॉलिड में हो सकता है लिक्विड में हो, या हो सकता है गैसियस फेज में हो। इसके अलावा वो एक्वस भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे होते हैं। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, इसी का एग्जांपल देते हैं CaCO3 का ही। तो CaCO3 इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या बनाएगा, ये CaO और साथ में बना देगा CO2। तो CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन करने के बाद इसको हीट किया, रिएक्शन करने के बाद CaO बनाया। CaO भी होता है सॉलिड फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख देंगे। CO2 गैस फॉर्म में होता है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे G। तो ये पूरा जो है इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इस किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये हमें जानना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देंगे यहाँ पे, और उसको क्या 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 प्रोसेस है, क्या स्टेप्स। तो जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिखते हैं H2 और N2, और ये बनाता है NH3 अमोनिया। अब इसी को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आता है, तो सबसे पहले स्टेप में इसको सबसे पहले तो बॉक्स में इस जितने भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो पहला स्टेप इसका ही हो जाएगा। और बॉक्स में बंद क्यों करते हैं, क्योंकि हम बॉक्स के अंदर इसके नंबर ऑफ एटम में कोई चेंज नहीं करना होता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाते हैं, और इस चार्ट में दो कॉलम होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड का और दूसरा राइट हैंड साइड का। और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एटम्स है, जैसे इसमें है हाइड्रोजन है और क्या है, नाइट्रोजन है।
तो इसकी नंबर्स को यहाँ लिखते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना है, ये भी 2, ये भी लिख देंगे। फिर राइट हैंड साइड में इसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, तो नाइट्रोजन सामने यहाँ लिख देंगे 1, और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन सामने तो हाइड्रोजन सामने यहाँ लिख देंगे 3। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक को, दोनों में से देखिए कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने का मतलब इधर दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई इक्वल नहीं है, तो किसी एक को हम बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम कर देते हैं नाइट्रोजन को बैलेंस। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ नीचे लिखते हैं। दोबारा हम लिखते हैं H2 प्लस N2 इक्विलिब्रियम करके NH3। अब इसमें जो 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, ये किए हैं राइट हैंड साइड में, और कहाँ पे, जहाँ नाइट्रोजन है, तो ये राइट हैंड साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो जो मल्टीप्लाई वो कहाँ करेंगे, बॉक्स के बाहर करेंगे, और किधर की तरफ करते हैं, आगे की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 के अंदर ही आता है। अब आता है स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 जो है, बाकी इन्हीं 2 स्टेप्स को बार बार रिपीट करेंगे। तो स्टेप 3, स्टेप 4 और तब तक करते रहेंगे जब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो स्टेप 3 में वापस क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे और इसमें नंबर लिखेंगे, लेकिन अब जो नंबर लिखेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए दोबारा बनाते हैं बॉक्स। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, और क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब जो हमें नंबर लिखना है इस इक्वेशन का लिखना है। तो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, और राइट हैंड साइड में अब यहाँ जो 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई इस नाइट्रोजन में भी होगा और हाइड्रोजन में भी होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, लेकिन इसमें कितना है 3 दिया हुआ है, और 2 का मल्टीप्लाई है तो हो गया 6। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ 1 था, 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 2। ठीक है, अब इसमें दोबारा फिर से जो इसमें अनइक्वल है उसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो इक्वल है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अनइक्वल कौन सा, हाइड्रोजन है, इधर पे 2 है, इधर की तरफ 6 है। तो क्या करेंगे, इधर की तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 3 का। अब 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद वापस इस इक्वेशन को लिखेंगे और इस 3 को यहाँ लिख देंगे। दोबारा यहाँ लिखते हैं इसी इक्वेशन को, H2 प्लस N2 और एरो देके NH3, और यहाँ पे 2 पहले से था ये वाला, तो 2 भी लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है वो हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इन दोनों में से किस में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ स्टेप में दोबारा ये बॉक्स बनाएंगे और उसमें नंबर जो है अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे करते हैं फोर्थ स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 में दोबारा सा बॉक्स बनता है, इस तरीके से बॉक्स बना दिया। यहाँ हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ हो गया राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे नंबर लिखना है इसमें, तो नंबर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है इधर की तरफ, 2 तो अंदर बॉक्स में, 3 का मल्टीप्लाई है, टोटल हो गया 6। यहाँ हो गया 6। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 2। नाइट्रोजन सामने हो गया 2। हाइड्रोजन कितना है, 3 दिया हुआ है और 2 का मल्टीप्लाई है तो ये हो गया 6। यहाँ हो गया 6। अब वापस देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है, और नहीं इक्वल है तो इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, हाइड्रोजन इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। नाइट्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है। तो आगे लिख देंगे हेंस इक्वेशन इज बैलेंस। और इस इक्वेशन को अब फिर से दोबारा लिखेंगे। इस बार जो लिखेंगे अब बिना बॉक्स के लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं और इससे बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो लिख देंगे यहाँ पे 3, H2 दिया हुआ है तो 3 हो गया, H2 हो गया, प्लस नाइट्रोजन दिया हुआ है N2, इक्विलिब्रियम का साइन हो गया, और यह है 2 अमोनिया 2NH3। तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस, अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है इसमें जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। नाम से भी लग रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें। तो जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं, इसका एग्जांपल हो गया H2 साथ में O2 और ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, H2O। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या दो से छोटे मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे इसी का एग्जांपल इसका रिवर्स हो जाएगा। ये हो गया, इस यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते हैं तो ये बन जाता है H2 और साथ में O2। अब यहाँ रिएक्शन को हमको बैलेंस भी करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा देंगे। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल में 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे। सेम ये चीज़ ऊपर भी कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। दोनों बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन भी हमें बैलेंस इक्वेशन ही लिखना होता है। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एटम या फिर मॉलिक्यूल वो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के एक एटम को रिप्लेस कर देता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे CuSO4 ले लेते हैं, Cu और साथ में लेते हैं ZnSO4। अब इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर क्या करेगा, Zn को रिप्लेस करके खुद जाके वहाँ पे SO4 के साथ कंबाइन कर लेगा और कंपाउंड बना, तो CuSO4 बना लेगा और साथ में Zn को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर एक एटम है और दूसरे कंपाउंड के एक एटम को क्या हुआ, ये रिप्लेस किया और खुद जाके जुड़ गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये गया, इसको डिस्प्लेस किया और खुद जाके यहाँ पे जुड़ के कंपाउंड बना लिया। फोर्थ आता है जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फोर्थ होगा जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा Na2SO4 और साथ में BaCl2। अब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करके इसके क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और उसी तरह बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा NaCl। सोडियम क्लोरीन साथ कंबाइन करके बना लिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, साथ में ये सोडियम को डिस्प्लेस करके ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो साथ में बनेगा BaSO4। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, बैलेंस इक्वेशन भी हो गया। तो इसमें सोडियम इसको डिस्प्लेस किया और बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये एक टाइप का क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप का है, तो इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक दूसरे को ये डिस्प्लेस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या टॉपिक है ये, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो इसके लिए दोनों का एक डिफरेंस से बताते हैं, ऑक्सीडेशन और यहाँ पर लिख देते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन निकल जा रहा है किसी भी एलिमेंट से तो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे CO2 है और ये कार्बन और साथ में ऑक्सीजन में हो गया। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स होगा, यहाँ पे कार्बन और साथ में ऑक्सीजन हुआ और ये मिलके दोनों मिल गया CO2 बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। कैसे एडिशन हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास जो है इससे कोई भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है इसमें जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो रहा है एडिशन। तो इस एडिशन में जो कार्बन है इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको कह सकते हैं इसमें कि ऑक्सीडेशन
ऑफ कार्बन, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका रिवर्स बना देते हैं तो ये रिडक्शन का हो जाएगा। तो जैसे इसमें CO2 हो गया, इसको हीट किए तो कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं होता। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिमूव कर जा रहा है इस कार्बन से। तो इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एवरीडे लाइफ में क्या यूजेज है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या यूजेज है, तो इसमें दो टॉपिक पढ़ना है हमें। पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। तो पहला टॉपिक इसमें पढ़ना हमको कोरोजन क्या होता है। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कोरोजन। तो कोई भी जो मेटल होता है, तो स्टार्टिंग में मेटल क्या होता है, बहुत शाइनी होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो डलनेस उसमें आ जाती है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ ऑक्सीजन्स होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, वो उस मेटल के सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद उसमें उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसी पूरे कन्वर्जन को, इसी पूरे रिएक्शन को बोलते हैं कोरोजन। जैसे एग्जांपल देते हैं Fe का। Fe होता है लोहा या आयरन। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा और साथ में एटमॉस्फेयर में जो वाटर के वेपर हैं, ठीक है, इन तीनों के साथ मिलेगा। ये तीनों मिलके आपस में रिएक्शन करेंगे और जो Fe का सरफेस है, ऊपरी सरफेस, वो उसमें क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का कुछ पाउडर पाउडर जैसा बन जाएगा। उसी को बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3.X H2O। इस टाइप का एक कंपाउंड बनाता है। अब ये कंपाउंड को ही हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, और स्पेसिफिक इसको बोलते हैं रस्ट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। अगर Fe में हो रहा है तो Fe में अगर कोरोजन हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। इसी तरीके से ये सिल्वर में भी हो सकता है। चांदी जो होता है सिल्वर, तो सिल्वर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। इसमें भी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन किया और इसका ऑक्साइड बना लेगा, और वो ऑक्साइड होगा किस कलर का, ये होता है ब्लैक कलर का। तो आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है कुछ समय बाद उसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है कापर का। कापर भी ऑक्सीजन साथ कंबाइन करता है और ये बना देता है, ये ग्रीन कलर का बनाता है। तो बहुत सारे कापर के बर्तन होंगे घर पे जो आप देखे होंगे, उसमें अंदर की तरफ ग्रीन ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। तो वो सारा, ये सारा प्रोसेस जो है, सारा प्रोसेस आता है कोरोजन। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेटल है इसके सरफेस पे हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। तो अब हमें कोरोजन हो गया। अगला पढ़ना है रेंसिडिटी। तो अगला है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी यहाँ पे नोट करते हैं B। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। अब ये किस में होता है, तो ये होता है ऑयल में, फैट में, फैटी एसिड्स में। तो जो भी हम फूड यूज करते हैं, जो ऑयली फूड होता है या फिर उसमें फैट होता है या फैटी एसिड्स होता है, उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद उसके टेस्ट में और उसके स्मेल में चेंजेज आता है। बहुत सा आपने देखा होगा जो सब्जी हैं या ये सब चीज़ें हैं, कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इस अजीब सी स्मेल आती है। उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे जो फैट है या फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। किससे होगा, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे होगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ऑयल से, फैट से या फैटी एसिड से क्या होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है, एक टाइप का एसिड बना देता है। ये एक टाइप का एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। साथ में ये जो एसिड बनता है, ये जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए जो है हार्मफुल होता है, इसीलिए इसको दोबारा हम नहीं खाते हैं। अब इसके एक एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल जो हमें चिप्स का पैकेट आता है, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, या जो भी इस टाइप के पैकेट आते हैं, उसमें ऊपर की तरफ हवा पूरा भरे होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हवा, उसमें अगर ऑक्सीजन भरा होगा
तो क्या करेगा वो, क्योंकि चिप्स के साथ वो ऑयल उसमें होता है तो उसका रिएक्शन करके इसको ख़राब कर देगा। तो इसमें जो एयर भरा होता है वो ऑक्सीजन ना भर के उसको भरते हैं हम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इसमें गैस भरते हैं। तो नाइट्रोजन गैस भरने के दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें ऑक्सीजन को ये रिप्लेस करके भरा था, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और दूसरा ये है कि जो नाइट्रोजन को गैस होते हैं वो जो है इनर्ट गैस होते हैं, इसलिए इसका रिएक्शन बहुत ही कम होता है। तो इसके दो बेनिफिट्स हैं, ये दो बेनिफिट्स हैं नाइट्रोजन भरने का, जिसके कारण ये ख़राब नहीं होता जल्दी। ठीक है, तो ये आपका था रेंसिडिटी। ये पूरा आपका चैप्टर था, एक शॉर्टकट में बता दिए, बाकी डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।